गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी सम्मानित शिक्षकगण और देशवासियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियों की अपडेट्स के लिए आप सम्मानित शिक्षकगणों के लिए मिशन अपडेट, एजुकेशनल अपडेट से सहायक उद्देश्य से पूर्ण वीडियो की आज से शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो में शिक्षा जगत से और एजुकेशनल अपडेट की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की नवीनतम शैक्षणिक टुडेज एजुकेशनल अपडेट्स की जानकारियों की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी के मास्टर से, जिसमें जो पहली अपडेट है कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती, 2019 के विज्ञापन पर समीक्षा कराने के खिलाफ याचिका जवाब तलब। जो दूसरा अपडेट इसमें है, एसएससी से सीजीएल 2019 भर्ती के लिए अनुमानित पद घोषित, 8,582 पदों पर होगी भर्ती। तीसरा जो अपडेट है, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षाएं, प्रोन्नत होंगे छात्र। अगली अपडेट, नेक्स्ट अपडेट, बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए मांगी मंजूरी, जुलाई में हो सकते हैं अंतर जनपदीय तबादले। नेक्स्ट अपडेट, अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी, देश भर के स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। नेक्स्ट अपडेट, मानव संपदा पोर्टल पर सेवा विवरण चेक कर त्रुटि निवारण हेतु अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 तक बढ़ाए जाने हेतु आदेश जारी। इससे संबंधित मैंने मानव संपदा पोर्टल पर सहायक हेतु शिक्षकों के सामान्य शिक्षकों के सहायता हेतु मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर मानव संपदा पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियों को हासिल कर लें और स्वयं से फॉर्म भरना सीखें। दूसरे के भरोसे फॉर्म भरने पर त्रुटियां ही मिलती रहती हैं। मैं और अपने स्टाफ और अन्य परिचितों का मैंने स्वयं भरा, जिनमें बहुत ही कम मात्रा में त्रुटियां मिली, वो भी बीआरसी के चलते। तो इस प्रकार से अगली जो नेक्स्ट अपडेट है, 1 जुलाई से विश्वविद्यालय खोलने के आदेश के संबंध में विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन लिखकर पुनर्विचार की मांग की गई, देखें ज्ञापन। नेक्स्ट अपडेट पीलीभीत से है, कायाकल्प के तहत हुए कार्यों के निरीक्षण हेतु विद्यालय न खोले जाने पर ग्राम प्रधान द्वारा कार्य नहीं कराए जाने पर रोका गया अध्यापकों का वेतन। नेक्स्ट अपडेट बेसिक शिक्षा से, अब एक क्लिक में मिलेगा शिक्षकों को नौकरी का ब्यौरा। उच्च शिक्षा जांच कमेटी के विरोध में उतरे शिक्षक, आदेश अपमानजनक और संविधान विरोधी। लुआकट्टा उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही है। प्रताप सिंह बघेल होंगे बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दी मंजूरी। प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा परिषद सचिव होंगे, मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। एक प्रश्न पत्र लागू करने से हुआ नुकसान, एनसीईआरटी पैटर्न के कारण यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम में आई गिरावट। प्राइवेट से बेहतर सरकारी स्कूल, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड प्राइवेट से करीब 11% ज़्यादा। सरकारी स्कूलों की यहाँ पर तारीफ की गई है और क्यों न किया जाए, होना भी चाहिए। मरने वाला भविष्य में कितना कमाता, मुआवजा, इस पर वाहन दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नेक्स्ट एग्जाम, फतेहपुर परिषदीय विद्यालयों को कराया जाएगा सैनिटाइज, डीएम ने दिए निर्देश। नेक्स्ट अपडेट, बेसिक शिक्षा में फर्जी
वाड़े पर कार्रवाई तेज, नौकरी के बाद 3,342 ने बदला पैन, होगी जांच। नेक्स्ट अपडेट, बिजली, लाइब्रेरी, लैब की फीस क्यों मांग रहे निजी कॉलेज स्कूल, अभिभावकों की ओर से खड़े किए गए सवाल। नेक्स्ट अपडेट, सेना भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला दबोचा गया गैंग। नेक्स्ट अपडेट, यात्रा भत्ता पर आयकर छूट का दावा कर सकेंगे, सरकार ने दी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। आयकर से संबंधित सभी चीज़ों को मैं चाहूँगा जल्दी ही मैं आपको ITR से संबंधित सभी जानकारियों को दूंगा, और मैं चाहता हूं कि सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण स्वयं अपना ITR भरें, जिससे उनके ITR भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि हम पैसे देकर लोगों को तो ITR भरने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो किस तरीके से ITR भरते हैं हम देख नहीं पाते। मैं बहुत लोगों का ITR स्वयं भरता हूं और भराता भी हूं, और इस प्रकार से मैंने बहुत लोगों का देखा कि ITR पैसे देकर तो भराए गए, लेकिन उनकी डाटा एंट्री बहुत ही इनकरेक्ट थी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप स्वयं काम अपना स्वयं करें, अतः ITR भरना आप स्वयं सीखें। मैं इसके लिए आपको उपयोगी वीडियो जल्द ही देना शुरू करूँगा, जुलाई से ही। यूपी में पंचायत चुनाव, नवंबर में चुनाव प्रस्तावित, अभी बचे हैं बहुतेरे काम। चंद्रमा यादव के स्कूल का दस्तावेज खंगाला जा रहा है, और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में मोस्ट वांटेड हैं चंद्रमा। बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले की उम्मीद हो रही धूमिल। नेक्स्ट अपडेट, उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क में 2.5 से 10 गुना वृद्धि की तैयारी, और ये आपकी जिले से है वाराणसी। 5 शिक्षकों का बैंक खाता अन्य जनपदों में भी हुआ इस्तेमाल। और प्राइमरी के मास्टर की जो लास्ट अपडेट है वो है, बेसिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से खुलेगा स्कूल, पठन पाठन के बजाय निभाएंगे 1 दर्जनों कामों की जिम्मेदारी। लेकिन ये अपडेट आप देख रहे हैं कि कल की जो अपडेट आई है उसमें 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद करने की आई है, और अब देखते हैं कि इसमें अध्यापकों के लिए क्या अलग से कोई निर्देश जारी होता है, या अध्यापक भी अब 31 जुलाई तक स्कूल नहीं जाएंगे अगले आदेश तक, तो देखा जाता है। चलिए आपको एक दूसरी वेबसाइट पर ले चलते हैं जहां की करंट अपडेट देखते हैं। तो जो आगे की अपडेट्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक शिक्षा समाचार, प्राइमरी का मास्टर, सरकारी नौकरी। इसमें जो दिया गया है कि कोरोना काल में जब बच्चे ही स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षकों को बुलाने का क्या मतलब, अमिताभ अग्निहोत्री ने ये सवाल उठाया है। तो आप ये देख रहे हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा से शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो इन्होंने ये सवाल उठाया है। आगे जो दिया गया है कि एक लिंक दिया गया है मानव संपदा का, जैसा कि मानव संपदा के लिए भी मैंने भी पूरी वीडियो बनाई है, जहां से आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर पूरे तरीके से देख सकते हैं कि मानव संपदा का फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे आप उसमें स्वयं चेक करेंगे और किस तरीके से स्वसत्यापन फॉर्म भरेंगे। तो आप वहां से उपयोगी वीडियो देख सकते हैं, फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे की जो अपडेट है, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों कल से जाएंगे स्कूल, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। बैठक में यह कहा मंत्री जी ने। तो मंत्री जी देखिए, परिषदीय विद्यालयों को शिक्षक कर्मचारी कल से जाएंगे स्कूल, जाने का इन्होंने जो है बात की है। ऑनलाइन होगी पढ़ाई, बच्चों के लिए नहीं जाने की बात है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस प्रकार से मंत्री जी ने ये कहा है कल जो बैठक हुई थी। भारत में टिकटॉक समेत इन 59 मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध। जूनियर स्कूलों की प्रधानाध्यापक व शिक्षक भर्ती को 2410 स्कूलों ने भेजा अभियाचन, पाठ्यक्रम तय होने का इंतजार। अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद, जानिए खास बातें। और जो ब्रेकिंग न्यूज में करके दे रहा वो ये दे रहा, केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन की जारी, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और बेसिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से खुलेगा स्कूल, 1 दर्जन कामों की जिम्मेवारी। दोनों अपडेट 69,000 भर्ती से है, फर्जीवाड़े में एक की बात की गई है और एक जो है
जो सरेंडर करने के खिलाफ फर्जीवाड़ा अभियुक्त के बारे में। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो मेन खबरें देख रहे हैं, परिषदीय विद्यालय शिक्षक कर्मचारियों कल से स्कूल जाने वाली, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। बैठक में मंत्री जी देखिए ये इन्होंने बात कही। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि परिषदीय स्कूल खुलेंगे तो बदली होगी रंगत। हाई कोर्ट में डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य भर्ती को दी गई चुनौती। और कौशाम्बी से बेसिक शिक्षा फर्जी से है, मार्कशीट से 69,000। जूनियर स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षक भर्ती को अभी हमने बताया। टीजीटी पीजीटी से है कि चयन बोर्ड में साक्षात्कार कराने की हालत नहीं, यहाँ हालत नहीं है साक्षात्कार कराने के लिए कह रहे हैं। और अनामिका शुक्ला का केस आप जानते ही हैं, उससे संबंधित है फर्जीवाड़े से। और स्कूल कॉलेज कब से खुल सकते हैं तय करें शासन व डॉक्टर। यूपी बोर्ड में बदलाव की बयान, अभी और सुधार की दरकार। पढ़ाई लिखाई का भविष्य सरकार को पूरी तरह सुरक्षित माहौल में स्कूल कॉलेज खुलवाने की दिशा में ही सोचना चाहिए। बरेली से है यहाँ पर फर्जीवाड़ा एक ही नाम से। 1 जुलाई से परिस्थिति खोले जाने पर शिक्षक संघ ने विरोध किया है। इसके अलावा अनलॉक 2 में आप अभी जान चुके हैं। इसके बाद CGL परीक्षा 2019 में 8,582 पदों पर भर्ती की बात की गई है। और बीएड प्रवेश परीक्षा 29 को ही, बीएड प्रवेश परीक्षा की डेट जो है बदली नहीं गई है, ये 29 को ही होगी। इस प्रकार से आपके विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षाएं, प्रोन्नत होंगे छात्र। और ब्रेकिंग न्यूज में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 की ही बात की है, वही 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहने की। और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर 2 जुलाई का होगा फैसला। यहाँ पर एक न्यूज कल जो है ब्रेकिंग हुई, जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्कूलों को कल शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर 2 जुलाई का होगा फैसला। तो अब ये देखना है कि 2 जुलाई को क्या ये फैसला करते हैं और 1 जुलाई को क्या होता है। तो इस प्रकार से आगे आप यहाँ पर देखेंगे। बाकी जो मानव संपदा पोर्टल पर है ऑनलाइन अपडेट करने और सत्यापित करने की, अब इसकी डेट जो है बढ़ गई है, 15 जुलाई कर दी गई है। तो इस प्रकार से आपकी ये डेट है। और समेकित शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर के सेवा अनुबंध पर पत्र कराए जाने के संबंध में है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैदूर विकासखंड कसमंडा सीतापुर बालक बालिकाओं को बाथरूम बनाए जाने के संबंध में है। बेसिक शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के संबंध में है। बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन हेतु परिषदीय विद्यालयों को 1 जुलाई 2020 से खोलने से पूर्व सैनिटाइज किए जाने के संबंध में है। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपदों में विद्यालय प्रबंध समिति SMC और ग्राम शिक्षा समिति VEC के बैंक खातों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त अवशेष का जनपद स्तर पर बैंक खाते में संरक्षित किए जाने के संबंध में है। पहचान पत्र बनवाने संबंधी आदेश दिए गए हैं। और यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक के बारे में की गई है। उन्नाव से एक खबर है, SMC ऑडिट से संबंधित है, ये कोई बहुत ज़्यादा खास खबर नहीं है। लखनऊ से जो है सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक पदों का अभियाचन प्रेषण के संबंध में है। और बाकी का कल्प आगरा से शिक्षक ने गोली मारकर खुदकुशी, विद्यालय परिसर में पड़ा मिला शव। तो इस तरीके की घटनाएं सही नहीं होती हैं और ना ही जीवन में इस तरह का कभी कुछ करना चाहिए। और इसके पीछे क्या कारण है अभी हालात और समय ही बताता है। शासन द्वारा विद्यालयों में अनियमित नियम विरुद्ध फर्जी रूप से की गई नियुक्तियों की जांच की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। और सहायता प्राप्त अभी मैंने बताया, निष्ठा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, अपने यहाँ तो हो चुका है। निष्ठा के अंतर्गत यहाँ पर भी दिया गया है। और बेसिक शिक्षा में फर्जीवाड़ा चलता है, इसको यहाँ पर दिया गया है। परिषदीय शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले की उम्मीद रहित होमिल, मैंने पहले ही बता दिया। और यहाँ पर जो प्रताप सिंह बघेल हो गए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, मैंने प्राइमरी मास्टर में पहले ही बता दिया। और आप बेसिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से खुलेगा स्कूल, 1 दर्जनों कामों की जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ और अनामिका प्रकरण 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा और बेसिक शिक्षा के फर्जी शिक्षकों को शिकंजा कसने की बात है। तो इस तरीके से तमाम अपडेट्स आपको दिए गए हैं।
जो अपडेट हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, मैंने कल ही बताया था कि आपको तीनों मॉड्यूल पर 20 जुलाई से ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह पर जो है प्रशिक्षण ऑनलाइन होने की बात है। इसके बारे में कल ही मैंने बता दिया था। और हाई स्कूल की जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए मैंने कल इसके भी बारे में बता दिया था। और एक चीज़ जो इसमें है कि हाई स्कूल व इंटर स्क्रूटनी के लिए 22 जुलाई तक आवेदन की बात की गई। मैंने कल ही बताया था कि ऑनलाइन आवेदन करने के प्रावधान है, 500 रुपये लगेंगे आवेदन करने का, तो मैंने ये चीज़ आपको बताया ही था। और यहाँ पर जो है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 1 जुलाई से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट जो है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खबर है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 1 जुलाई से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट। तो इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो हाई स्कूल में रिया और इंटर में अनुराग टॉपर, ये दोनों लोगों के बात में यहाँ पर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जो 94.17% से आपके जो हाई स्कूल के हैं रिया, और इधर आपके अनुराग मलिक भी हैं 97% इंटरमीडिएट में। तो इस तरीके से कुछ लोगों का जो दिया गया है आप देख रहे हैं मेधावी छात्रों को। स्कूल में बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा व इंटर में प्रयागराज के प्रांजल सिंह रहे द्वितीय। इस प्रकार से टॉपरों के बारे में बताया गया है। और इसमें आपके कोई ख़ास खबर नहीं है। मानव समता सर्विस बुक पर अधूरी फीडिंग के लिए है, 90 दिन बढ़ाई गई डेट अंतिम तारीख से, तो वही आपकी 15 जुलाई की बात की गई है। और इसके साथ इसमें कोई विशेष खबर नहीं है, सभी पुरानी खबरें हैं। तो इस प्रकार से आपके काम लायक जितनी खबरें थी मैंने दोनों से जहां से आपको देने का प्रयास किया। आप ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको शिक्षा जगत की नवीन अपडेट्स मैं देता रहूँगा जो भी काम उपयोगी है। और आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। शिक्षकों के सहायक हेतु टेक्निकल तकनीकी ज्ञान से संबंधित मैं तमाम वीडियो बना के रखा हूँ, जैसे दीक्षा से संबंधित, प्रेरणा मिशन से संबंधित, यूडाइस कोर्स से संबंधित। और अब मैं जो अगला टारगेट मेरा है वो आपका ITR से संबंधित है। तो इस प्रकार से मैं सभी प्रकार की अपडेट्स आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।